नमस्ते फूड लवर्स और माय किचन टुडे में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसी रेसिपी में डुबकी लगाने वाले हैं जो सच्चे मायनों में कंफर्ट फूड परफेक्शन है। चीज़ी, गार्लिकी और पूरी तरह से इरेसिस्टिबल गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। मुझ पर भरोसा कीजिए, एक बार जब आप इन्हें ट्राई करेंगे तो आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे। ये एपेटाइजर के तौर पर, पास्ता के साथ साइड डिश के रूप में, या फिर उन पलों के लिए एकदम परफेक्ट है जब आपको ज़बरदस्त चीज़ क्रेविंग हो। ये किसी भी डिलीवर होने वाली चीज़ से कहीं बेहतर है और इन्हें बनाना भी बहुत मज़ेदार है। तो अगर आप उस अल्टीमेट चीज़ी डिलाइट को बनाने के लिए तैयार हैं जो सबको बार बार लेने पर मजबूर कर दे, तो चलिए एप्रन पहनते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए अपने बेस के बारे में बात करते हैं। सबसे सॉफ्ट और फूले हुए ब्रेड स्टिक्स के लिए हमें एक अच्छी क्वालिटी का पिज्ज़ा डो चाहिए। आप बिल्कुल अपने पसंदीदा स्टोर से खरीदे हुए पिज्ज़ा डो का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये रेसिपी जल्दी और आसान बन जाए। यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, हम सबको शॉर्टकट पसंद होते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा समय है और आप इसे एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो मैं ज़ोरदार तरीके से खुद का डो बनाने की सलाह दूंगा। यीस्ट, मैदा, पानी, नमक और थोड़े से ऑलिव ऑयल से बना एक सिंपल होममेड पिज्ज़ा डो आपको शानदार टेक्सचर और फ्लेवर देगा। बस यह सुनिश्चित करें कि आप शुरू करने से पहले आपका डो रूम टेम्परेचर पर हो। यह एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। ठंडा डो बेलने में सख्त होगा और ओवन में अच्छे से फूलेगा नहीं। इसलिए इसे काउंटर पर लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक रख दें, जब तक यह नरम और लचीला न हो जाए। अब आता है मज़ेदार हिस्सा। अपनी वर्क सरफेस पर हल्का सा मैदा छिड़के और डो को ठीक बीच में रखें। हम इसे एक बड़े आयताकार शेप में बेलने वाले हैं। इसे बिल्कुल परफेक्ट और बराबर बनाने की चिंता मत कीजिए। थोड़ा रस्टिक होना ही इसकी खूबसूरती है। लगभग 1.25 इंच की मोटाई रखें। हम चाहते हैं कि यह इतना मोटा हो कि सॉफ्ट और फुलफुला बने, लेकिन इतना भी मोटा न हो कि पकने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए। बेलन का इस्तेमाल करते हुए हल्के और समान दबाव से बेलें। अगर डो वापस सिकुड़ने लगे तो बस इसे 2-3 मिनट के लिए आराम करने दें। यह रिलैक्स हो जाएगा और फिर बेलना आसान हो जाएगा। जब आपका खूबसूरत आयताकार डो तैयार हो जाए, तो इसे सावधानी से पार्चमेंट पेपर लगी बेकिंग ट्रे पर ट्रांसफ़र करें। यहाँ पार्चमेंट पेपर आपका सबसे अच्छा दोस्त है। यह चिपकने से बचाता है और सफाई को बहुत आसान बना देता है। अब समय है असली स्टार फ्लेवर लाने का, लहसुन और मक्खन। एक छोटे से बाउल में हम थोड़ा सा मक्खन पिघलाएंगे। मैं बिना नमक वाला मक्खन इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि बाद में हम नमक डालेंगे और इससे फाइनल सीजनिंग पर हमारा पूरा कंट्रोल रहता है। जैसे ही मक्खन पिघल जाए, अब बारी है लहसुन की। सबसे बेहतरीन और खुशबूदार फ्लेवर के लिए आपको ताज़ा लहसुन ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे जितना हो सके उतना बारीक काट लें। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज़्यादा वो शानदार लहसुन का स्वाद मक्खन में घुलेगा। कटे हुए लहसुन को पिघले मक्खन में डालें और एक चुटकी नमक मिलाएं। अच्छे से मिक्स करें और उस ज़बरदस्त खुशबू को महसूस करने के लिए एक पल रुकें। यही हमारे गार्लिक ब्रेड स्टिक्स की आत्मा और जान है। अब एक पेस्ट्री ब्रश लें और इस गार्लिक बटर को डो की पूरी सतह पर अच्छे से, और मेरा मतलब है खूब अच्छे से, ब्रश करें। हर कोने तक, किनारों तक, सब जगह लगाइए। हम चाहते हैं कि हर एक बाइट उस रिच, बटरी और गार्लिकी स्वाद से भरी हो। और अब आता है वो हिस्सा जिससे हर किसी का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। चीज़। आज हम कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ कद्दूकस की हुई मोज़रेला और कद्दूकस की हुई चेडर चीज़ का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मोज़रेला हमें वो शानदार और संतोषजनक चीज़ पुल देती है जिसे हम सब जानते और पसंद करते हैं, जबकि चेडर एक शार्प और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्लेवर जोड़ती है जो मक्खन की रिचनेस को बैलेंस करती है। आप चाहें तो दूसरे चीज़ के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे प्रोवोलोन या पार्मेजान ब्लेंड। इसे अपनी पसंद के हिसाब से बनाएं। चीज़ के इस मिश्रण को पूरे डो पर बराबर और उदारता से फैलाएं।
किनारे से किनारे तक ढक दें। याद रखिए, इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा चीज़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम एक मोटी, शानदार, चीज़ी परत चाहते हैं जो पिघलकर सुनहरी और बबली क्रस्ट बना दे। हमारी चीज़ी मास्टरपीस अब ओवन के लिए तैयार है। सुनिश्चित करें कि आपका ओवन पहले से 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट हो, जो लगभग 400 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गरम ओवन ज़रूरी है ताकि बाहर से खूबसूरत सुनहरा रंग आए और अंदर से नरम और फुलफुला रहे। बेकिंग ट्रे को ओवन की मिडिल रैक पर रखें और लगभग 12 से 15 मिनट तक बेक करें। इस पर नज़र बनाए रखें। आप समझ जाएंगे कि ये तैयार है जब किनारे सुनहरे भूरे हो जाए और चीज़ पूरी तरह पिघलकर बबली हो जाए और कुछ जगहों पर हल्की सी ब्राउन भी दिखे। इस समय आपकी किचन में जो खुशबू फैलेगी वो बिल्कुल स्वर्ग जैसी होगी। ये शुद्ध खुशी की खुशबू है। ओवन से निकालने के बाद इसे बस 1-2 मिनट ठंडा होने दें। हम इसे गरम चाहते हैं, लेकिन इतना गरम नहीं कि आप संभाल ही न सकें। अब एक आखिरी टच के लिए ताज़ा कटी हुई पार्सले ऊपर से छिड़क दें। ये न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती है, बल्कि एक हल्का सा ताज़ा हर्बी फ्लेवर भी देती है जो सारी रिचनेस को बैलेंस करता है। अब पिज़्ज़ा कटर या तेज चाकू की मदद से इस बेक्ड आयत को स्टिक्स में काट लें। आप इन्हें जितना मोटा या पतला चाहें बना सकते हैं। मैं आम तौर पर लगभग 1 इंच चौड़ी स्टिक्स बनाता हूँ। जैसे ही आप इसे काटेंगे, आप वो शानदार चीज़ पुल देखेंगे और क्रस्ट की हल्की सी कुरकुराहट की आवाज़ बहुत संतोषजनक होती है। आखिरकार, अब सर्व करने का समय है। ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स अपने आप में ही कमाल की हैं, लेकिन जब आप इन्हें गरम मारिनारा सॉस के साथ परोसते हैं तो ये बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाती हैं। वो खट्टा मीठा टोमेटो सॉस रिच, चीज़ी और गार्लिकी ब्रेड के साथ एकदम परफेक्ट रहता है। स्टिक्स को एक प्लेटर में सजाएं। साथ में सॉस का एक बाउल रखें और देखिए कैसे ये मिनटों में गायब हो जाती हैं। ये इतनी नरम, चबाने में मज़ेदार और गुई होती हैं। मक्खन, लहसुन, पिघली हुई चीज़ और सॉफ्ट ब्रेड का ये कॉम्बिनेशन वाकई जादू जैसा है। हर एक बाइट मुंह में घुल जाने वाला अनुभव देती है, जो इतना सुकून देने वाला और स्वादिष्ट है। और लीजिए, तैयार हैं सबसे शानदार होममेड चीज़ी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स जो आप कभी बनाएंगे। ये जितनी आसान है, उतनी ही इम्प्रेसिव भी। मुझे सच में उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। ये हर मौके के लिए एक गारंटीड क्राउड प्लीज़र है। अगर आप इन्हें बनाते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये कैसी बनी। मुझे आप सबसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। आज किचन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी ही और स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। हैप्पी कुकिंग।